पहले सरकारी नौकरी नहीं थी, वैकेंसी बहुत कम देंगे, फिर कुछ और बहाना ढूंढेंगे बच्चों को बाहर करने का, फिर यूएफएम ले आएंगे एक नया तरीका, फिर नॉर्मलाइजेशन से बच्चों को बाहर कर देंगे। यानी एसएससी हो या कोई भी संस्था अलग अलग तरीके निकालती रहती है बच्चों को बाहर करने के, बच्चों का मनोबल गिराने के लिए। जबकि एक एग्जाम का सफर जो है वो तमाम उम्र का सौदा है कि एक बच्चा तैयारी करता है, सपने संजोता है, और ये ऐसे वार करते हैं जैसे दिल तोड़ के रख देते हैं। अभी आपने देखा एसएससी का नोटिफिकेशन आया कि ये बाबूजी कह रहे हैं, इनका कहना यह है कि भैया द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 9 सितंबर से 26। कमीशन ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो 9 से 26 लेगा। पहले इन्होंने कहा था कि हम टियर 1 सितंबर और अक्टूबर में लेंगे, तो बच्चा मान के चल रहा था कि 25 सितंबर से शुरू करेंगे, 5 अक्टूबर तक खत्म कर लेंगे। इसका मतलब यही होता है लास्ट वीक ऑफ सितंबर। तुम इतना शॉर्ट नोटिस पे क्यों डिसाइड करते हो? वो तो अच्छा हुआ इन्होंने ऐसे डिसाइड नहीं किया। द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम फ्रॉम टुनाइट। आज रात से हम एसएससी सीजीएल टियर 1 कराना स्टार्ट करेंगे और आप आ जाना। ये तरीका है यार? कोई बच्चा अपनी प्लानिंग करता है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, अच्छी वैकेंसी आई है, हर बच्चा सोच रहा है कि यार हम भी सेलेक्ट होंगे, हमारे भी कंधे पे 3 स्टार लगेंगे, 3 इधर 3 इधर, और तुम उसके सपनों को झकझोर देते हो। क्या तरीका था वैसे ये? प्री पॉन्ड कौन सा एग्जाम होता है? और प्री पॉन्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए। कल को तुम्हारी लड़की की शादी के बाद के हनीमून के टिकट को मैं प्री पॉन्ड कर दूं 8-9 दिन पहले, तब क्या होगा? लड़का हनीमून के बाद से आके शादी करेगा? चेयरमैन साहब, ये तरीका है कोई? आप किसी को खाना दे रहे हो, बट खाना कैसे? मान लो उसका डिनर का टाइम है, आप लंच मुंह पे फेंक के मार दे रहे हो। लंच का टाइम है, आप ब्रेकफास्ट मुंह पे फेंक के मार दे रहे हो। हर चीज समय पे होती है, थाली में बाकायदा परोस के आप लेके आए, लंच के टाइम पे लंच, डिनर के टाइम पे डिनर, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, तभी तो अच्छा लगता है। देने का भी तो कोई तरीका होता है। हद मचा दी यार आपने, 9 सितंबर तरीका रख दिया। हमने यहाँ बच्चों को बोला यार हम यूट्यूब पे भी सिलेबस खत्म करा देंगे, ऐप पे भी सिलेबस खत्म करा देंगे। सोचो टीचर्स की क्या हालत है। और बच्चा तो ये सोचता है अब हमें नहीं पता, गुरुजी आप देखो जैसे करना है वैसे। कितनी मुश्किल पैदा कर दी आपने हमारे लिए। और हमारे लिए छोड़ो, बच्चे यार इनको मेंस भी देना है। हमने तो फिर भी मेंस पहले से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि चलो ठीक है, जब तक मेंस होगा उससे पहले सिलेबस खत्म कर ही लेंगे। लेकिन प्री वालों को क्या होगा? प्री नहीं निकलेगा तो बच्चा खाक मेंस में पहुंचेगा। मैं चेयरमैन के इस डिसीजन का एकदम निंदा करता हूं, और उसकी वजह यह है निंदा की कि आपको अभी क्यों पता चला? पहले आप 11 जून को नोटिफिकेशन दे रहे थे, आपने 24 जून को दिया। यानी आपने एक तो नोटिफिकेशन लेट किया, अब आप कह रहे हो तुरंत एग्जाम ले लेंगे। बच्चे को तैयारी का भी टाइम दोगे या नहीं? या केवल तुम्हें कबाड़ा भरना है? या जो लड़के पैसे देंगे सिर्फ उन्हीं को भरना है? या जो लड़के तुक्के से सेलेक्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को भरना है? बहुत गंदा तरीका है यार, एकदम अच्छी बात नहीं है ये। ऐसे आप नहीं कर सकते बच्चों के साथ, ऐसे आप उनके जज्बातों से नहीं खेल सकते। कितना बच्चा सपने संजोता है यार किसी तरीके से इस बार एसएससी निकल जाएगा तो उसके बाप से बात करूंगा कि अब तो ये दामाद भी सरकारी हो गया है, कर लो इसे सेलेक्ट। तोड़ दिया तुमने एक झटके में उसके सपने को। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? फिर तो मेंस के लिए टाइम नहीं दोगे, 2 महीने में कह दोगे अब मेंस लेंगे। ऐसे कोई जल्दबाजी में होता है? प्रॉपर एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। अब भाई इतने, या तो आपका टाइम पता हो कि आप हर साल जून में ही नोटिफिकेशन दे रहे हो, हर साल सितंबर में ही एग्जाम कराते हो, कोई पैटर्न नहीं है आपका। जब आपका दिल करता है आप जुलाई में उछाल देते हो पेपर को। आपका दिल करा सीएचएसएल फेंक दिया, आपका मन किया सीएचएसएल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछ ली, आपका मन करेगा कल को एमटीएस में प्रोबेबिलिटी पूछ लोगे। अरे सब कुछ आपके मन के हिसाब से चलेगा क्या? छोड़िए, इनसे तो हम जीत नहीं सकते, कोशिश कर रहे हैं कि इनसे जीत पाए, इनको हिला पाए, बट अब हम लोगों को ही मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि हमने सोचा ही था कि YouTube पे हम हर संडे आपको एक कंप्लीट टॉपिक रिकॉर्डेड दे रहे थे, अपनी सांसें कटवा के भी, क्योंकि आपको पता है लाइव में आते हैं तो थोड़ी बातें होती हैं। अब मैं एक चीज और आपको कह रहा हूं अभी कि पेपर तक 25 मॉक टेस्ट डिसाइड करते हैं, 25-25 सवालों के, और ऐसे 25 सवाल होंगे वो जो इस बार एसएससी का सीपीओ ने एग्जाम लिया है 2024, सीएचएसएल ने जो एग्जाम लिया है उसके एकदम
आधार पे पेपर कराएंगे ताकि उसमें से काफी सारे सवाल फंसने की उम्मीद रहे। 25 में से 22-23 सवाल फंसे, उस तरीके की तैयारी, ताकि बच्चा अगर रट के भी चले जाए उस 25 गुणा 25 625 सवालों को, तो उसमें से डायरेक्ट सवाल आए। और उसका पहला मॉक टेस्ट कल होगा 9:30 बजे। तो कंक्लूजन इतना ही है इस वीडियो का, बस इतना समझ लीजिए कि 9 सितंबर से आपके प्री का पेपर है। उसके लिए मैंने सोचा है कि 25 मॉक मैं करा पाऊं आपके लिए, 25-25 सवालों के, और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा उसमें, 25 से 30 मिनट खटाखट, और उसमें से सवाल फंसने चाहिए। 22-23 ये टारगेट रहेगा। जो हम वन शॉट आपको दे रहे थे हर संडे टू संडे, उस हिसाब से सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। तो मैं उस वन शॉट का एक बैच बनवा रहा हूं, और अभिनय मैथ्स ऐप पे अवेलेबल रहेगा वो बैच फ्री, जिससे कि आपको जो टॉपिक देखना हो, क्योंकि अब इतना वक्त भी नहीं है कि आप यूट्यूब पे ढूंढते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे टॉपिक का। ये हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तब वो ना डला हो ऐप पे बैच, बट 8-9 घंटे के अंदर वो बैच डल जाएगा, जिसमें सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज वन शॉट, जिसमें हमने अपनी सांसें तक काट दी हैं, वो अवेलेबल रहेगा। आप अभिनय मैथ्स ऐप पे जाके उसे फ्री एकदम एक्सेस कर सकते हो। वो सब यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ही बैच है, एकदम फ्री, ठीक है। तो वो आप वहां से सीख लोगे। अगर आपको प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मान लेते हैं सब कुछ आपको आता है, तो वो आप वहां से सीख लोगे। बाकी हम मॉक में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे इन 25 दिनों में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।